आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। लगातार सरदार वल्लभ भाई पटेल की एकता पदयात्रा चल रही है और उनकी 150वीं जयंती उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में मनाई जा रही। यह पदयात्रा भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने अपने विधानसभा में निकाल रहे हैं और लगातार सफलता भी मिल रही है। इस पदयात्रा में हजारों का हुजूम उमड़ रहे हैं। इस पदयात्रा के दौरान भाजपा के नेता विपक्षियों पर निशाना भी साध रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधा था। इसका करारा जवाब कांग्रेस के पंकज सिंह ने दिया है। उन्होंने कहा, भाजपा वालों को इतिहास पढ़ने की जरूरत है। उनके यहाँ उछल कूद ज्यादा है, दिखावा ज्यादा है, करना धरना कुछ नहीं, कोई भी विकास का कार्य नहीं हो रहा है। सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाकर वोट लेने का काम बीजेपी कर रही है। देश में लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है जनता का जो फैसला होता है, राजनीति में सिरोधार होता है। हम उस पर मंथन कर रहे हैं, हम उस पर विचार कर रहे हैं आखिर क्या कारण है कि जनता हमसे दूर होती जा रही है। जनता क्यों? हाँ, कभी कभी मंथन होता है कि जैसे जब हमारी सरकारें थी, यही लोग जब तमाम तरीके के आरोप लगा रहे थे तो हमने उसको बहुत हल्के में लिया, जिसमें विपक्षी कामयाब रहे और हम पर आरोप थोपने में कामयाब रहे। उन्होंने तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन भ्रष्टाचार आरोप अधिनियम से सारे नेता बरी हो गए, कहीं कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं मिला। बिहार चुनाव जनता पार्टी के लोगों का केवल एक काम है, घूमना, कूदना और उछाले मारना। एक बार जंगल में बंदरों का समूह और जानवरों का समूह इकट्ठा हुआ, कहा राजा बहुत निरंकुश है, बदलना चाहिए, और एक बंदर को राजा बना दिया गया। अब शेर ने एक दिन खरगोश को खा लिया, अब फिर सब इकट्ठा हुए, कहा महाराज शेर ने जो है फिर शिकार कर लिया। तो बंदर इस डाल उस डाल कूद रहा था। लोगों ने पूछा, महाराज कुछ करेंगे? तो उसने कहा, क्या करूं, मेरी भाग दौड़ में कमी है। यह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, केवल भाग दौड़ दिखती है, देश में कहीं कुछ दिखता है? आप बताइए, अयोध्या में बहुत पैसा आया, आप एक पत्रकार हैं, देश के एक बड़े स्तंभ हैं, आप बताइए अयोध्या में कोई नया निर्माण, कोई भव्य व्यवस्था, कोई उद्योग, कोई फैक्ट्री, कोई सरकारी नौकरी, आप बताइए अयोध्या में कुछ हुआ? नगर निगम हुआ, उसका भी जिन गांवों को लिया गया अभी कोई विकास नहीं हुआ, उन गांवों से ज़बरदस्ती कर की वसूली की जा रही है। आप यहां से चलिए और पॉलिटेक्निक बनबीरपुर तक नगर निगम लगता है, आप रोडवेज छोड़ दीजिए, एक सुलभ शौचालय बताइए, एक जल कल की व्यवस्था बताइए कि राहगीर को प्यास लग जाए तो पानी पी ले। वोटों की राजनीति सड़कों पर फोटो लेकर करना अलग बात है, काम करना अलग बात है। हमने देश के लिए काम किया। कांग्रेस काम के नाम पर वोट मांगती है, कभी धर्म संप्रदाय जात के नाम पर वोट उसने नहीं मांगा। हमने राम को कभी नहीं बेचा, राम की हमने पूजा की है। राम हमारे आदर्श हैं, राम हमारे कीर्तिमान गौरव हैं, लेकिन राम को बेचने का काम जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वह काम कांग्रेस कभी नहीं कर पाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कभी उसका देश के प्रति समर्पण का आगाज़ नहीं रहा है। शायद भारतीय जनता पार्टी को इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है। जब देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब ये आधा आप नैकर पहन करके अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे गौरव हैं, देश के, हमारी आस्था है, हमारे विश्वास का प्रतीक है, और उन्हें हम लौह पुरुष के रूप में पूजते हैं। भारतीय जनता पार्टी वोटों की राजनीति के लिए सड़कों पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर निकली है, और कांग्रेस के नहीं, देश के हर नौजवानों में सरदार वल्लभ भाई पटेल का कर्मभूमि, रक्तभूमि सब उनके शरीरों में देश के दौड़ रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी हम लोग स्वागत करते हैं। तमाम महिलाएं वीरांगना रही हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। तमाम साधु संत रहे हैं, उनकी अभी आस्था, और देश के इतिहास के परम पूज्य रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस के सदस्य रहे हैं, और एक अंतरिम सरकार जब देश की आज़ादी के बाद बनी थी, लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं हुई थी, तब वो गृह मंत्री के रूप में काम किया था। उन्होंने देश के कई राज्यों को भारत में विलय किया था, इसलिए उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। हम उनका और सबका हम सम्मान करते हैं, और सबको बराबर का दर्जा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ वोटों के लिए राजनीति कर रही। 14 के पहले क्यों नहीं जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूज पाए, किसी ने रोका था? लेकिन सत्ता में आने के बाद वोटों की राजनीति, लोलुपता और जातिवाद का बीज इस देश में बोने का प्रथम कार्य भारतीय जनता पार्टी का है।
यार चुनाव में हम जनता को छू नहीं पाए, हमारी कमियां रहीं कहीं ना कहीं, या हमारे जो प्रतिनिधित्व अगली बार चुन के आए थे वो जनता को अपने तरफ आकर्षित नहीं कर पाए। हम उस पर गहन मंथन कर रहे हैं विचार पे। और दूसरी चीज़, बिहार में चुनाव सरकार के तंत्र की हुई है, लोकतंत्र की नहीं हुई है। पूरा लोकतंत्र का गला घोट करके बिहार की सरकार 90% वोट एक तरफा किसी बात को के गले नहीं उतर रहा है। तो वो सरकार ने पूरी डकैती के साथ जीता है, क्योंकि अगर बिहार हारते तो केंद्र की सत्ता को खतरा था, इसलिए पूरी डकैती की। जिस तरह मिल्कीपुर उपचुनाव में की गई, उसी तरह गृह मंत्री से लेकर के पूरी सरकार और यहाँ तक निर्वाचन आयोग भी इस लूट में शामिल रहा। देखिए, कर क्या पाना, जब हम सीधे सीधे डकैती के लिए उतारू हैं, आमादा मारपीट फौजदारी पे है, तो एक सज्जन व्यक्ति हार जाएगा ही। इसको किस तरह से सुधारेंगे? हम लोग मंथन कर रहे हैं अपने संगठन